हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि चोरसा और आप सभी दोस्तों का तहे दिल से मैथ्स अड्डा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं पार्ट 2 लेके आया हूं वीडियो सेल्समैन पे आधारित प्रश्न। जो भी दोस्त पार्ट 1 नहीं देखें, सबसे पहले जाएं और पार्ट 1 को देखें और पार्ट 2 पे आएँ, तब उसे और अच्छे से समझ में आएगी। दोस्तों आइए दोस्तों, हम लेट नहीं करते हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। दोस्तों कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है दोस्तों, ये तो आपको लोगों को पता है, ठीक है। आइए दोस्तों, और हम लोग जानते हैं कि कमीशन जो है वो बिक्री पे दी जाती है। ये भी हम लोग पार्ट 1 की वीडियो में सीख चुके हैं। दोस्तों अगर मैं बोलूँ कि 10% कमीशन सेल्समैन को मिलता है, तो सेल्समैन 90% जो है वो बैंक में जमा कर देगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि सेल्समैन को कमीशन 20% मिलती है, तो सेल्समैन को अगर 20% कमीशन मिलती है तो वो अपना 20% रख के कंपनी के खाते में 80 रुपये वो जमा करवा देगी। अगर मैं बोलूँ कि कमीशन 30% लेती है कमीशन सेल्समैन, तो वो कंपनी के खाते में 70% वो जमा कर देगी। दोस्तों ये है कि आइए दोस्तों, हम लोग इस बोर्ड पे देखते हैं और कुछ अच्छी चीज़ें को समझते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि कुल बिक्री हमारा 100 माने, ठीक है दोस्तों, कुल बिक्री 100 लिख सकते हैं। अगर सेल्समैन की कमीशन 10 बनी तो कंपनी में जमा करेगा कितना, 90%। अगर सेल्समैन का कमीशन 30% होती है तो वो बैंक कंपनी में जमा करेगा 70%। अगर सेल्समैन के कमीशन 20% बनती है दोस्तों, तो वो कंपनी में जमा करेगा 80%। ये तो आप जान गए दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगर सेल्समैन को कमीशन 10% मिलती है दोस्तों, तो 100 का 10% बना दोस्तों 10 रुपये, तो वो कंपनी के खाते में जमा करा देंगे 90 रुपये। ये तो आप जान 100 रुपये का 30% कमीशन, अगर दोस्तों पहले 10% कमीशन दे रही थी कंपनी, अगर अभी उसको 30% देने लगे तो 100 का 30% कमीशन बनी 30 रुपये, तो वो कंपनी के खाते में जमा कर देंगे 70 रुपये। अगर सेल्समैन का कमीशन 30 की जगह 20% कर दे, तो 100 का 20% बना 20 रुपये, तो कंपनी के खाते में जमा कर देंगे 80 रुपये। दोस्तों अगर कंपनी सेल्समैन को 10 रुपये दे रही 10% दे रही थी, आप 30% देने लगी, तो 10 से हो गया 30 रुपये, यानी सेल्समैन को 20 रुपये का फायदा होने लगा। कब? जब 10 के बजाय 30% देने लगे। अगर 30% के जगह 20% देने लगे, तो पहले सेल्समैन को 30 रुपये का फायदा हो रहा था और अब होने लगा 20 रुपया, यानी सेल्समैन को 10 रुपये का नुकसान हो गया। हम दोस्तों यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर सेल्समैन को 20 रुपये का फायदा हो रहा है, तो कंपनी को 20 रुपये का नुकसान होगा। अगर सेल्समैन को 10 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो कंपनी को 10 रुपये का फायदा होगा। इस चीज़ को देखते हुए और हम खूबसूरत बात कह सकते हैं दोस्तों कि सेल्समैन को जितने रुपये का फायदा होगा, कंपनी को उतने रुपये का नुकसान होगा, या सेल्समैन को जितने रुपये का नुकसान होगा, कंपनी को उतने रुपये का फायदा होगा। ये मैंने नोट के नीचे लिख चुका हूँ, और आप इस चीज़ को देख के भी कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि सेल्समैन को जितने रुपये का फायदा होता है, कंपनी को उतने रुपये का नुकसान होता है। तो आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आपको उतारना है तो स्क्रीनशॉट के बाद उतार सकते हैं। तो मैं इसे मिटाता हूँ और अपने क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। तो हम लोग पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक कंपनी अपनी विक्रेता को कुल बिक्री पे 12% कमीशन देती है तथा 15,000 से ऊपर की बिक्री पे 1% बोनस देता है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 52,350 रुपये कंपनी में जमा करा देती है, तो कुल बिक्री ज्ञात करें। हमें कुल बिक्री बोल रहा है दोस्तों। आइए पहला नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों। तो मैंने कुल बिक्री मान लिया कि X रुपये की थी दोस्तों। कुल बिक्री मैंने माना कि X रुपये की थी दोस्तों। कोई दिक्कत? आप क्या करा दोस्तों कि 15,000 से ऊपर की बिक्री पे 1% बोनस देती है। 15,000 से ऊपर की बिक्री पे ना, यानी 15,000 पे तो 15,000 पे वो तो 12% कमीशन देगी। अगर दोस्तों वो अगर 12% कमीशन ले रही है, तो कंपनी के खाते में वो 88% जमा कराएगी। अगर 12% कमीशन ले रही है, तो वो कंपनी के खाते में 88% जमा कराएगी। तो उसने 88% जमा करा दी, तो रुपया में कितना जमा करा दी होगी, तो 15,000 का 88%, जो भी आएगा उसने कंपनी में जमा करा दी। अब बोला 15,000 से ऊपर की बिक्री,
तो 15,000 से ऊपर की बिक्री कितनी है ये हमें नहीं पता दोस्तों, तो x माइनस 15,000 कर देंगे दोस्तों इसमें। तो बोला कि 15,000 के ऊपर की बिक्री पे 1% बोनस देती है दोस्तों, 1% बोनस, तो 12% कमीशन और 1% बोनस, तो उसकी टोटल कमीशन बनी दोस्तों 13%। अगर सेल्समैन की टोटल कमीशन 13% बनी दोस्तों, तो वो कंपनी में जमा करा देगी 87%। तो वो इतनी राशि का 87% वो कंपनी में जमा करा देगी। इस प्रकार कुल वो कंपनी में जमा करा देगी हमारे अनुसार इतना, लेकिन प्रश्न बोला है कि उसने जमा करा दिया कितना, 52,350 रुपये, 52,350 रुपये उसने कंपनी में जमा करा दिए। बस आप x का मान निकालेंगे भाई हमारा आंसर। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं 15,000 का 88% प्लस माइनस 15,000 का 87%, तो दोनों में 15,000 कॉमन है दोस्तों, तो हमने 15,000 कॉमन ले लिया। अब 88% में 87% देगा तो 1% बचेगा, प्लस x का 87% दोस्तों बराबर कितना हो जाएगा 52,350 रुपये। ये होगा कि नहीं दोस्तों? दोस्तों 15,000 का 1% निकालें, 1% का मतलब 2 शून्य खत्म, आने बचेगा 150 रुपये। तो अगर x का 87% हटाएंगे बटा में 100 दोस्तों निकालना चाहें तो 150 उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो 52,350 में 150 घटाएंगे तो 52,200 बचेगी, है कि नहीं? ये 87 से 6 बार में कट रहा है दोस्तों, 6 बार में कट गया दोस्तों, तो x का मान कितना हो गया 6,000 गुना 600 गुना 100 बराबर हो जाएगा 60,000। तो हमारी कुल बिक्री जो थी दोस्तों वो 60,000 रुपये की थी। तो दोस्तों इसे हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे, ये तो बेसिक हुआ, बेसिक भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल सा वे में बन जाता है, लेकिन इसे जो हम लोग कंसेप्ट बनाते हुए आए हैं, जो एक तरीका होता है अच्छा तरीका, उसे हम लोग देखेंगे। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, इसको मिटा लें दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन था, क्वेश्चन वही है, तरीका हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं, दूसरा मेथड से बना रहे हैं, मेथड 2। दोस्तों एक लाइन ड्रॉ कर लेते, सबसे पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने पहले, अगर 15,000 से ऊपर यानी 15,000 पे उससे तो 12% कमीशन मिल रही थी दोस्तों, 12% कमीशन। 15,000 से ऊपर कितनी राशि है जो हमें नहीं पता, हम प्लस मान ली, इस पे 1% बोनस देता है दोस्तों, तो 12% कमीशन और 1% बोनस, इसकी टोटल कमाई हो गई दोस्तों 13%। इस प्रकार उसने कंपनी के खाते में जमा करा दिया दोस्तों 52,350 रुपये दोस्तों, ऐसा कर दो। आइए दोस्तों अगर मैं ये बोलूं कि 15,000 पे भी अगर 13% कमीशन कंपनी देती, अगर इस पे भी 13% कमीशन देती, तो हम बोल सकते थे कि पूरे बिक्री पे 13% कंपनी कमीशन देती है दोस्तों। तो अगर हम कल्पना करें कि कंपनी 15,000 पे भी 13% देती कमीशन, तो सेल्समैन को 1% का फायदा होता दोस्तों, सेल्समैन को 1% का क्या होता दोस्तों, फायदा होता। मिल रही थी 12 और मिलने लगी 13%, तो कंपनी को 1% का फायदा होती कि नहीं दोस्तों? आप बोलोगे सर रुपया में कितने का फायदा हुआ, तो 15,000 का 1% निकालेंगे दोस्तों, यानी 150 का फायदा हुआ दोस्तों, 150 रुपये का फायदा हुआ। तो 150 रुपये से और मिलना चाहिए, तो 150 रुपया और हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है कि नहीं? लेकिन ये दोस्तों गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम 150 रुपये यहाँ जोड़ेंगे नहीं, क्यों नहीं जोड़ेंगे दोस्तों? आइए दोस्तों पार्ट 1 में जो हम क्वेश्चन बना रहे थे वो सेल्समैन की कमाई पर आधारित प्रश्न था। आज जो क्वेश्चन बना रहे वो कंपनी की कमाई पर आधारित प्रश्न है, यानी कंपनी में जमा की गई राशि पर आधारित प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे 52,350 दिए हुए हैं दोस्तों, 52,350 वो सेल्समैन की कमाई नहीं है,
सेल्समैन जो है अपनी कमाई हटाकर कंपनी में जो बचा उसे कंपनी में जमा की गई है, वो ये राशि है, ये सेल्समैन की कमाई नहीं है। तो यहाँ 150 रुपया जोड़ना हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत। अब दोस्तों मैंने समझाया था कि अगर सेल्समैन को 1% का फायदा हो रहा है दोस्तों, तो कंपनी को 1% का नुकसान होगा दोस्तों, आप इसे जान लें। क्यों? क्योंकि कंपनी इससे तो दे रही थी 12%, अगर 13% देने लगी तो सेल्समैन को तो 1% का फायदा हुआ, रुपया में 150 का फायदा हुआ, लेकिन कंपनी को 150 रुपये का नुकसान हो जाएगा दोस्तों। तो 52,350 रुपया तो बाद में हुई, यानी कि 150 रुपये इसमें और कट जाएगी, इसमें और 150 रुपये इसमें और घट जाएगी, तो ये सही हो जाएगा। तो ये घटा देंगे 0, 5 में से 0, 3 में से 2, यानी 52,200। ये 52,200 रुपया आप कंपनी में वो जमा करा दें दोस्तों। अगर आप रटेंगे कि कब जोड़ना है कब घटाना है तो आप घबरा जाएंगे। हमको कब जोड़ना है कब घटाना है, हमको जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे मुझे करना है। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, है कि नहीं। अब 52,200 रुपया 52,200 रुपया हुआ कब, जब कुल बिक्री पे 13% कमीशन मिलती है तब। तो 13% कमीशन का अर्थ समझते थे दोस्तों कि कुल बिक्री अगर हमारा 100 है तो कमीशन बना 13, तो कंपनी में जमा करा देगा 87%। तो कंपनी में जमा की गई राशि का तुलना कंपनी में जमा की गई राशि से यानी 87 से निकालना है कुल बिक्री, तो गुना 100 करेंगे। 87 छः के कट रहा है दोस्तों, 742, 756, 4 52, 6 52 कट रहा है, यानी कि 60,000 रुपया क्या है उसकी कुल कमाई हो जाएगी। ये हुआ तरीका दोस्तों कि इससे हम लोग जल्दी से बना सकते हैं। हम लोग डायग्राम नहीं भी बनाएंगे तो डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं। कैसे? हम देख लेंगे कि अगर 15,000 रुपये की 12% दे रही थी, अगर 13% देती तो 15,000 का 1% 150, सेल्समैन को 150 का फायदा होता, लेकिन कंपनी को 150 का नुकसान होता। तो 52,350 में 150 घटा देते हैं तो होता है 52,200। 52,200 मिलता कब, जब कुल बिक्री पे सेल्समैन को 13% कमीशन मिलता है तब। 13% कमीशन का मतलब हम लोग लेते हैं दोस्तों कि कुल बिक्री 100, कमीशन 13, तो कंपनी में जमा की गई राशि 87, उसका तुलना उससे कर देते, जो निकालना होता है उससे गुना 100 कर देते, है कि नहीं दोस्तों। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसे हम मिटा देते हैं दोस्तों। दो नंबर क्वेश्चन वो देखते हैं दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन है कि एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पे 9% कमीशन देता है तथा 20,000 से ऊपर की बिक्री पे 1% बोनस देता है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 63,200 रुपये कंपनी में जमा करा देता है तो कुल बिक्री क्या करे। अच्छा, कंपनी में जमा की गई राशि कितना, 63,200। दोस्तों बोल रहा है कि 20,000 की बिक्री पे 9% कमीशन देती है कंपनी, और 20,000 से ऊपर की बिक्री पे 10%, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं कि अगर 20,000 पे भी 10% कमीशन देता दोस्तों, 20,000 पे भी 10% कमीशन देता दोस्तों, तो 1% का घाटा हो जाता कंपनी को। तो 20,000 का 1% निकालते हैं दोस्तों, हम लोग 20,000 का 1% निकालते हैं दोस्तों, तो कितना हो गया, 200 रुपया। यानी कंपनी को 200 रुपया का घाटा होता, यानी कंपनी के खाते में पहले जा रही थी 63,200 रुपया, अब जाएगी 6300 रुपये। ये 6300 रुपये जाएगी कब, जब कुल बिक्री पे 10% कमीशन मिलता है तब। 10% कमीशन का अर्थ समझते हैं दोस्तों कि कुल बिक्री 100, कमीशन 10, तो बैंक में जमा की गई राशि 90। तो जमा की गई राशि का तुलना जमा की गई राशि से निकालना है कुल बिक्री, तो गुना 100 करेंगे। एक कट जाएगा 9 63, टोटल हो जाएगा हमारा 70,000 रुपये। तो आप इसे भी कर सकते हैं। ये बात समझ में आई दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आई तो हम लोग डायग्राम से बनाते हैं। मैंने वही सारा चीज़ किया जो आप करते हैं, बस मैंने भाषा को पढ़ा और कुछ कैलकुलेशन जो था उसने हम अपने मन में कर लिया, तो मैंने इसे बस एक लाइन में आंसर दे सकते हैं आप लोग। आइए दोस्तों, अगर आपको डायग्राम से बनाना है तो आप डायग्राम से भी बना सकते हैं। डायग्राम से ऐसे बनेगा, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली दोस्तों, ये कुल बिक्री है। बोल रहा है कि 20,000 से
20,000 पे तो उसे 9% कमीशन देती है दोस्तों। 20,000 से ऊपर की बिक्री पे 9% कमीशन और 1% बोनस, टोटल कमाई हो गई इसकी 10%। इस प्रकार उसने बैंक में जमा कितना करा दी दोस्तों, 63,200 रुपये इसने जमा करा दी। अगर कंपनी 20,000 पे भी 10% कमीशन देती दोस्तों, तो सेल्समैन को मिल रहा था 9, अब मिलने लगा 10, तो 1% का फायदा होता। 1% का फायदा बोले तो 20,000 का 1% तो 200 रुपया होता दोस्तों। ये सेल्समैन को 200 का फायदा होता दोस्तों, लेकिन कंपनी को तो 200 का नुकसान हो जाता। क्यों? क्योंकि कंपनी जैसे 9% ही दे रही थी, अगर आप 10% देने लगी तो ऑब्वियसली बात है जो कंपनी की जो आय होगी उसमें से तो 1% घट जाएगी, यानी कंपनी को 1% का नुकसान हो जाएगा। रुपया में बोले तो 200 का, इसमें 200 हम घटा देंगे दोस्तों, तो बचेगा कितना, 6300 रुपया। 6300 रुपया आप जमा की गई राशि, कब? तो पूरे पे 10% कमीशन देती है तब। 10% कमीशन का अर्थ समझते हैं दोस्तों कि कुल बिक्री 100, कमीशन 10, तो जमा की गई राशि 90। तो इसका तुलना इससे निकालना है, कुल बिक्री दुगुना 100, 9 7 63, यानी कितना रहेगा हमारा 70,000। तो आप वही चीज़ को आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर डायग्राम बनाना है तो हम लोग डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसे हटा रहे दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों कि एक एजेंट का मतलब होता है सेल्समैन को विक्रेता बोले या एजेंट बोलिए, बात बराबर है। एक एजेंट को 10,000 रुपये की बिक्री पे 5% तथा इससे अधिक की बिक्री पे 4% कमीशन मिलता है। यदि कुल बिक्री पे कमीशन काट कर शेष धन वो कंपनी को 31,100 रुपये दे तो ज्ञात कीजिए कि उसे कुल कितनी बिक्री की, उसने कुल कितनी की बिक्री की। दोस्तों 10,000 के ऊपर की बिक्री पे 4% बोनस देती है। इसका मतलब समझे दोस्तों कि अगर हम टोटल बिक्री 15,000 का करते हैं तो 10,000 पे तो कंपनी 5% देगी, तो और 5,000 पे वो 4% कमीशन और देगी। अगर कुल बिक्री हम 20,000 का करते हैं तो 10,000 पे तो 5% देगी, बचा 10,000 तो 10,000 पे भी 4% कमीशन देगी। अगर कुल बिक्री हम 25,000 का करते हैं दोस्तों, अगर हम कुल बिक्री 25,000 रुपये का करते हैं तो 10,000 पे तो कंपनी 5% तो देती ही है। आप 10,000 से ऊपर, तो 10,000 से ऊपर कितनी की बिक्री की है मैंने, 15,000, तो 15,000 पे दोस्तों कंपनी हमें 4% कमीशन और देगी, है कि नहीं दोस्तों। इसका मतलब यही हुआ। तो आइए दोस्तों इसको हम करते हैं। कह रहा है कि 10,000 पे 5% कमीशन देती है, और 10,000 से ऊपर कितनी की बिक्री की ये हमें नहीं पता। इस पे बोलता है कि 4% कमीशन मिलता है, तो टोटल कमाई कितनी हो जाएगी इसकी, 9% दोस्तों, है कि नहीं दोस्तों। टोटल कमाई कितनी हो जाएगी, 9%। लेकिन दोस्तों ये गलत हो जाएगा, आपको वो डायरेक्ट 4% कमीशन दे रहा है, वो बोनस 4% नहीं दे रहा। अगर ये बोलता कि 10,000 के ऊपर की बिक्री पे 4% बोनस देते तब उसकी कुल कमाई हम लोग कहते हैं 9%। लेकिन यहाँ तो बोल ही रहा है इसको 10,000 के ऊपर की बिक्री पे 4% कमीशन देते हैं, यानी 10,000 की जितनी भी बिक्री होगी दोस्तों, 10,000 की जितनी भी बिक्री होगी दोस्तों, उस पर उसको डायरेक्ट 4% कमीशन मिल जाएगा। ये बात समझ में आई। इस प्रकार सेल्समैन बैंक में कितने रुपये का जमा करा देता है, 31,100 रुपये जमा करा देता है। 31,100 रुपया उसने बैंक में जमा करा दिया, सॉरी बैंक में बोलते हैं हमेशा, कंपनी में जमा करा दिया। आइए दोस्तों, अगर मैं ये बोलूं कि अगर ये 10,000 पे भी कंपनी, अगर 10,000 पे भी कंपनी 4% कमीशन देती तो हम बोल सकते हैं कि पूरे बिक्री पे कंपनी सेल्समैन को 4% का कमीशन देती है। कैसे? यहाँ तक तो 4% तो कमीशन दे ही रही है, अगर यहाँ पे भी 4% कमीशन दे दे, हम बोल सकते हैं कि पूरे पे 4% कमीशन देती है। लेकिन दे तो रही है 5%। अब ऐसा हम कल्पना करें, अगर कंपनी 10,000 पे भी 4% कमीशन देता दोस्तों, अगर कंपनी 4% कमीशन देता 10,000 पे भी, तो पहले तो सेल्समैन को मिल रहा था 5, अब मिलने लगा 4, तो सेल्समैन को 1% का नुकसान हो जाएगा दोस्तों, 1% का नुकसान हो जाएगा। अब लेकिन सर रुपया में कितने का नुकसान होगा, तो 10,000 का 1% निकालेंगे तो 100 रुपये का नुकसान हो जाएगा दोस्तों,
100 रुपये का नुकसान हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कंपनी को सेल्समैन को 100 रुपये का नुकसान हुआ, लेकिन कंपनी को 100 रुपये का फायदा होने लगेगा। 100 रुपये का क्या हो जाएगा, फायदा होने लगेगा। तो आप इसे 100 रुपया हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 31,200। हमेशा बोले दोस्तों, हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कब जोड़ना है कब घटाना है। आप बोले सर यहाँ माइनस कर रहे हैं यहाँ पे जोड़ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हम किए हैं ये सेल्समैन के अनुसार हम बोल रहे हैं, लेकिन ये जो कंपनी में खाता की गई है कंपनी का है ना, तो कंपनी में तो इसको 100 का फायदा होगा ना। अगर सेल्समैन को 100 रुपये का नुकसान हो रहा है तो कंपनी को 100 रुपये का फायदा होगा। ये उसी तरह दोस्तों बात हो गई, जैसे मम्मी के पास छुट्टे नहीं थे, आपको 100 रुपये का नोट थे, आपकी पॉकेट मनी बनती है 20 रुपये। तो अगर आप 20 रुपये रख लेते हो, यानी आपकी कमाई 20 रुपये रख लेते हो, तो आप मम्मी को लौटाओ कितने, 80 रुपये, है कि नहीं। मम्मी बोली कि नहीं बेटा आज पैसा की ज़रूरत है, आज आप पॉकेट मनी 10 ही ले लो। तो आप 10 रुपया पॉकेट मनी लेने लगे, मम्मी को कितने रुपये लौटाओगे, 90। पहले मिल रहा था 20 रुपया और मिल रहा है 10 रुपया, तो आपको 10 रुपये का नुकसान होगा कि नहीं। पहले मम्मी को दे रहे थे 80 रुपया, आप देने लगे 90 रुपया, आप आने की मम्मी को 10 रुपये का फायदा हुआ कि नहीं। वही चीज़ यहीं पे दोस्तों, अगर सेल्समैन को अगर 100 रुपये का नुकसान हो रहा है तो कंपनी को 100 रुपये का फायदा होगा, है कि नहीं दोस्तों। आप 31,200 रुपया उसने बैंक में जमा करा दिया टोटल। आप ये तो कुल बिक्री का कितना परसेंट पे हुआ दोस्तों, तो 4% पे। 4% कमीशन का अर्थ लेते हैं दोस्तों कि कुल बिक्री 100 कमीशन 4, तो कंपनी में जमा की गई राशि हो जाएगा हमारा 96। तो 31,200 दोस्तों, 31,200 का तुलना हम लोग किससे कर देंगे, 96 से। जिसको निकालना उससे गुना कर देंगे दोस्तों, है कि नहीं। अब कट रहा है तो कटा देते हैं, है कि नहीं दोस्तों। किससे कट रहा है, 6 से कट रहा लगता है। 16 छाके 96, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, फिर कट रहा है 16 48, 4 से कटा, 4 चौके 16, चक्का 4, 4 तिया 12, 4 से तो पूरा कट रहा है जी। तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी उसकी टोटल कमाई हो जाएगी 32,500 रुपया उसकी कुल बिक्री हुई। ये बात समझ में आई दोस्तों। आई थिंक आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर आपको कहीं पे दिक्कत हो रही है दोस्तों तो आप कमेंट करें, जहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है वहाँ पे आप बोलें, मैं कमेंट में ज़रूर इसका रिप्लाई दूंगा। आइए दोस्तों, तो मैंने दोस्तों 2 टाइप की क्वेश्चन पढ़ी। पहला था सेल्समैन की कमाई पे, आज पढ़ रहे हैं कंपनी की कमाई, कंपनी की आय पे। तो 2 टाइप के क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए दोस्तों। कल हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे मिसलेनियस, इसी का एक मिसलेनियस क्वेश्चन, वहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन और घुमा सकते हैं उससे हम लोग कल देखेंगे दोस्तों।